देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए खबरों का सफर शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की चंदौली की खबर के साथ, जहां उदासीन बिजली विभाग महकमा एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताजा मामला बिजली विभाग के एक बाबू के कारनामे से जुड़ा हुआ है। जब पीड़ित को विभाग का चक्कर लगाते हुए निराशा हाथ लगी तो उसने सुदर्शन न्यूज की टीम से बाबू सुनील श्रीवास्तव के कारनामे का खुलासा करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इसे लेकर जब टीम ने मड़ौरा गांव निवासी पंकज सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शहाबगंज कस्बे में बिजली पार्ट्स की छोटी सी दुकान है, जहां बिजली बिल जमा न करने के एवज में उनका कनेक्शन काट दिया गया। कुछ समय के बाद बिजली विभाग के बाबू से मुलाकात कर उन्हें बिल जमा करने को 50,000 रुपए दिए गए थे और उस समय 14,000 रुपए की रसीद दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कनेक्शन काट दिया गया और शेष रुपयों का अता पता भी नहीं चला। लगातार बिजली विभाग और बाबू के दफ्तर का चक्कर वो लगाते रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस पर क्या कार्रवाई करता है। हमारे संज्ञान में नहीं है और अगर कर्मचारी, हमारी सरकार, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा के लिए विद्युत विभाग हमेशा अच्छी बिजली हर घर तक पहुंचाने और देने का काम कर रही है। अगर कर्मचारी इसमें बीच में कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ यही समस्या हम लोग आए, हमारे गांव के बगल के कोई रिश्तेदार हैं, ग्राम हड़ौरा के रहने वाले हैं और उनसे इनका बाबू कोई सुनील श्रीवास्तव है, 50,000 रुपया ले लिया और उसमें से अगले मार्च की कहानी है, उसमें से समथिंग कुछ 13,000 कुछ रुपये का OTS कराया, बकिया पैसा खा गया है। अब इनसे कहा गया एक्सीएन साहब से कि ये करें कि उससे हम वो मांग रहे हैं, अगर नहीं देगा तो संबंधित उसके खिलाफ वही गोल क्या वही कह रहे हैं एक्सीएन साहब कि हम जांच करा रहे हैं, अगर नहीं करेगा तो उसके संबंधित कार्रवाई की जाएगी, गोले मोल बोल रहे हैं। समस्या यहाँ पे कर्मचारी हैं बाबू सुनील श्रीवास्तव जी, जो कि पिछले मार्च में मैंने उनको 50,000 रुपये दिया था, कनेक्शन कट गया था तो मेरा जमा करने के लिए, और लगातार वो दौड़ा रहे हैं हमको 1 साल से। आज 14 महीना हो गया और हमारा कनेक्शन भी कट गया है और आज तक वो जुड़ा नहीं है। बोलिए से कनेक्शन वो जुड़वाने के लिए और उसकी रसीद मिली OTS की रसीद मिली है 13,548। और अब बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां तेज आंधी के चलते गोबला गांव में निर्माणाधीन गुरुकुल भरभराकर जमींदोज हो गया। हादसे में इमारत में मौजूद 2 महिला समेत 6 लोग मलबे में दब गए। हालांकि सूचना के बाद तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में झारखंड के मूल निवासी 13 वर्षीय गुरुकुल छात्र चंदन की मौत हो गई, जबकि 5 छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम लवी त्रिपाठी की ओर और सीओ संग्राम सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। घायलों के परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा किया गया है। गोविला गांव की घटना है। कल शाम को यहाँ पे तूफान आया था, तो यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इस्कॉन टेम्पल वाले इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे गुरुकुल के रूप में। तो वहाँ पे इनका संकीर्तन चल रहा था शाम को। तो इसमें 2 बच्चों का हताहत होने की सूचना आई है, जिसमें से अभी पता चला है कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है कैलाश अस्पताल नोएडा में ही। ये हमारा एक नेताजी पाठशाला के अंतर्गत एक छोटा प्रोजेक्ट रन करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें गांव के लोगों को, विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के रूप में, जो कि संस्कार से प्रेरित हो। आजकल के बच्चे जैसे शराब और सिगरेट के शिकार हो जाते हैं आमतौर पर, उनको अच्छे संस्कार प्राप्त कराए जा सकें। और इधर खबर यूपी के बरेली से लेते हैं, जहां एक ओर सरकार जनहित में ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक खंड विकास अधिकारी की
सरपरस्ती में कई वर्षों से मनरेगा योजना में सेंध लगाकर मोटी चांदी काट रहे हैं। दरअसल मामला विकासखंड रामनगर का है, जहां पिछले कई वर्षों से यहां का रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों के नाम पर बिना कार्य किए फर्जीवाड़ा करते आ रहे हैं, जिस पर प्रशासनिक स्तर से अब तक कोई विभागीय कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद जांच करवाने के नाम पर यहां बड़ा खेल बदस्तूर जारी है। इस संदर्भ में जब खंड विकास अधिकारी आशीष कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधा आरोप प्रशासन पर लगाकर मामले से कन्नी काट ली। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में बीजेपी की महिला मोर्चा की नैना पाल से बात की गई तो उन्होंने पूरे राज का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने कई बार खंड विकास अधिकारी और डीसी मनरेगा से लिखित रूप से शिकायत की थी, लेकिन आज तक किसी ने उन शिकायतों को तवज्जो नहीं दी। यदि अब भी ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे जाकर संपर्क करेंगे। सरकार की नीति है कि हर गांव के मजदूर को काम मिले, ताकि गांव में जो बेरोजगारी और जो भुखमरी का नीचा स्तर है वो ऊपर उठते आए। ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार की योजना है। रही बात भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, चल तो यानी 2008 से ही रहा है, लेकिन हमारी संज्ञान में अभी 2021 से और 22 से ही आया। 3 बार जांच करने हमारे अधिकारीगण गए थे रामनगर ब्लॉक के। अब उनने जांच में क्या लिखा है इसका अभी स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला। मैंने टीसी मनरेगा से आपको भी ये नहीं कहा था, जाके उनसे भी मैं शिकायत करके आई तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैं 6 दिन बाद आपके यहाँ पे आके जांच करूँगा। ये मामला संज्ञान में आया था। खड़गपुर में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा अपने परिवारजनों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था। इसकी जांच भी कराई गई है और जांच में उपायुक्त श्रम रोजगार महोदय द्वारा इसका रिकवरी भी निकाली। रिकवरी का नोटिस भी हमारे कार्यालय में जब ये पत्र प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने संबंधित को नोटिस प्राप्त करा दिया है। और खबर अब यूपी के बरेली से है, जहां बरेली दिल्ली हाईवे पर फतेहगंज पश्चिमी की शंखा पुल पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल इलाज के लिए मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर कैंटर से जा भिड़ी, जिसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं, 4 पुरुष सहित ड्राइवर शामिल है। सूचना मिलने पर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। साथ ही राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। दिल्ली लखनऊ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे एक एम्बुलेंस जो है वो दिल्ली से आ रही थी और इसमें जो 6 लोग थे वो पीलीभीत के रहने वाले थे। ये अपना एम्स से अपना चेकअप करवा के आ रहे थे। 30 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट था और इसमें जब ये एम्बुलेंस आ रही थी तो जो डिवाइडर है उसको ये क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे जो डीसीएम उससे टकरा गए और जो एम्बुलेंस में सवार 7 लोग थे उन 7 की दुखद जो है मृत्यु उसमें हो चुकी है। इधर यूपी के चित्रकूट में तेज रफ्तार प्राइवेट बस और बुलेरो की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कुटलिहाई खो गांव के पास का है, जहां तेज रफ्तार एक प्राइवेट बस ओवरलोडेड सवारियों से भरी हुई प्रयागराज की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक बुलेरो गाड़ी से जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज कराने के निर्देश दिए। लोग इसको पूरा देख ही रहे हैं और यहाँ जिला चिकित्सालय में अभी सभी को लाया गया है और आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे जो सूचना है उसके हिसाब से 4 की तो डेथ हो चुकी है। बाकी लोग हैं यहाँ पे और हमारे डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हैं, सभी को ट्रीटमेंट दिला रहे हैं। जैसे अगर कोई और सीरियस होता है तो हम आगे हायर मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करेंगे। अभी तक जो जानकारी आई है, खो के पास ये एक्सीडेंट बोलेरो एक प्राइवेट बस है उसके बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जिसकी वजह से ये घटना कारित हुई है। स्वामी के दर्शन करके वापस इलाहाबाद जा रहे थे और ये जो भी स्थान है हमको नहीं मालूम है। इसमें बस में भी लोग सवार थे, हम भी बस में थे और उधर से अनियंत्रित होकर वो गाड़ी आ रही थी और साइड अपनी छोड़ के इस साइड में आ गई, राइट साइड में, और ज़ोर सा धमाका हुआ। हमारे जो 7 लोग थे, अब वो जहाँ के रहे होंगे हमको नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी चोटिल भी हो गए हैं और 2 लोग मर गए भी इसमें से, गाड़ी में से। इधर खबर यूपी के कानपुर से, जहां प्रशासनिक अफसरों और बिल्डर की मिली भगत से प्राचीन राधा कृष्ण को ध्वस्त कर अष्टधातु की मूर्तियां भी गायब कर दी गई हैं। मंदिर परिसर में
बारातशाला और हिंदू रीति रिवाज से होने वाले संस्कार कार्यक्रम होते थे। दरअसल मंदिर की भूमि पर बिल्डिंग के द्वारा कमर्शियल निर्माण बिल्डर के द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डर और प्रशासनिक अफसर मोटा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और बात अब प्रयागराज की, जहां सेंट्रल जेल नैनी प्रशासन ने जेल में बंद लोगों की कमाई और जीवन यापन में परिवार की मदद का एक जरिया तैयार किया है। इन बंदियों द्वारा तैयार उत्पाद को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जेल उत्पाद विक्रय केंद्र खोला गया है, जिसका जेल के मुख्य द्वार पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने उद्घाटन किया। जेल में बंदी कुर्सी, मेज, सोफा जैसे फर्नीचर और बिस्किट और अचार बना रहे हैं, जिसकी बिक्री के लिए जेल परिसर में एक आउटलेट खोला गया है। इससे एक तरफ अलग अलग अपराध में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही होने वाली आमदनी से तंगी झेल रहे बंदियों के परिवारों को आर्थिक लाभ भी मिलेगी। वहीं आमदनी का 99% हिस्सा बंदियों को दिया जाएगा। देखिए, ये आउटलेट जो है, बंदी अभी तक हमारे जेलों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते थे, लेकिन पब्लिक का एक्सेस नहीं रहता था और उनके हुनर को भी हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पा रहे थे। तो माननीय हमारे महानिदेशक कारागार महोदय का निर्देश था कि एक आउटलेट बाहर खोला जाए, जिससे बंदियों के गुण और हुनर के बारे में लोग जान सके और वो हमारे जो उत्पाद हैं। यूपी के सीतापुर की बात कर लेते हैं, जहां कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप लगाते हुए मार्ग जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। दरअसल परिजनों से मिली सूचना के अनुसार सुधाकर शुक्ला और उसके साथियों के द्वारा पहले भी मृतक अमित मिश्रा को धमकी दी जा रही थी। परिजनों का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में अमित की हुई मौत का कारण सुधाकर शुक्ला ही है, क्योंकि गाड़ी से कई फीट की दूरी पर डीसीएम से टक्कर लग जाने से अमित की मौत हुई है और कहीं न कहीं ये घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। परिजनों की मांग है कि निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच हो। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है। मामला यह है गांव सभा कटिया की, इनकी मैसेज पूर्व प्रधान नमन मिश्रा की थी जी। तो वहीं को जांच में सुधाकर शुक्ला जो जिला उपाध्यक्ष हैं जी, उन्होंने कुछ सूचना के अधिकार में डाला था जी, और वो इनको और सेक्रेटरी को परेशान करते थे कुछ लेन देन का, उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो सुदर्शन उत्तर प्रदेश में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन